नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नरेश भाटिया। आज बात करेंगे, बहुत ही हॉट टॉपिक है कि हम बैंक में कितना कैश जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, कितनी की प्रॉपर्टी खरीदें कि भैया डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो ना जाए। क्रेडिट कार्ड वगैरह की पेमेंट करते हैं तो कितनी पेमेंट करने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी ये सारी डिटेल आगे चली जाती है। कोई फॉरेन टूर पैकेज खरीदते हैं, कुछ खरीद, तो मतलब बहुत सारी ऐसी तकरीबन 10 चीज़ें हैं जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप इन 10 तरीके की ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी चली जाती है। वो जानकारी कैसे जाती है, कब जाती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम बैंक में कितना कैश जमा करवाएं या निकलवाएं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी जानकारी ना जाए इस बारे में। तो वो लिमिट है दोस्तों, सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की और करंट अकाउंट में 50 लाख। सेविंग अकाउंट में विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप जमा करवाते हो 10 लाख या उससे ज़्यादा, मतलब 9,90,000 तक जमा करवाते हो, तो बैंक के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपकी ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करें। हाँ, अगर आप एक साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा अपने एक या एक से ज़्यादा अकाउंटों में, फॉर एग्जांपल एक ही बैंक के पास आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, किसी में आपने 5 लाख जमा करा दिया, किसी में आपने 6 लाख जमा करा दिया, तो वो टोटल 11 लाख हो गया। तो वो जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक देगा ही देगा। करंट अकाउंट में क्या है, चाहे आप जमा करो चाहे आप विड्रॉल करो, दोनों ही केस में अगर आप 50 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट जमा करते हो या निकलवाते हो, तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी भेजेगा। 50 लाख की लिमिट ऐसे नहीं है कि 24 लाख आपने निकलवाए, 30 लाख आपने जमा करवाए तो 54 लाख हो गया, अब करेगा नहीं। इंडिविजुअल लिमिट है ये, 50 लाख निकलवाने की, 50 लाख जमा कराने की। एग्जाम्पल, आपने 40 लाख रुपए एक साल में अपने करंट अकाउंट से विड्रॉ किया कैश, 45 लाख आपने जमा कर दिया, तो दोनों ही सूरतों में आपकी अमाउंट 50 लाख से नीचे है, तो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को नहीं जाएगी बैंक के द्वारा। 50 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए एक साइड की। इसमें एक चीज और भी है सेविंग अकाउंट को लेके। अगर आपके पास पैन नंबर आपने बैंक को नहीं दिया हुआ, तो जो 10 लाख की लिमिट है सेविंग के केस में जमा करवाने की, वो घट करके 5 लाख रह जाएगी। मतलब अगर आपने 5 लाख या उससे ज्यादा भी कैश जमा करवाया अपने बैंक में और आपने अपना पैन नंबर नहीं दे रखा है बैंक में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जानकारी बैंक आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। अब आप सोचोगे यार, पैन नंबर दिया नहीं, क्या जानकारी देगा, कैसे देगा, आइडेंटिफाई कैसे? तो भैया, आपका आधार कार्ड तो बैंक के पास होगा ही, तो वो आधार के बेसिस पे जानकारी चली जाएगी। हालांकि आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है, बैंक कभी 5 लाख का कैश ले रहा और आपसे बिना पैन के लेता ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स में ये लिमिट एक दे रखी। तो ये हमने बात की कैश जमा करवाने की, कैश निकलवाने की। एक साल की लिमिट है ये, सभी बैंकों का टोटल मिलाकर के लिमिट है ये। अलग अलग बैंकों का पॉसिबल नहीं है। जैसे आप बोलो जी, आप में आपका एक बैंक आईसीआईसीआई बैंक में आपका एक अकाउंट है, एचडीएफसी में आपका दूसरा अकाउंट है, कैनरा बैंक में आपका तीसरा अकाउंट है। इन दैट केस तीनों बैंकों की इंडिविजुअल जिम्मेवारी है, तीनों बैंकों का जमा करके नहीं जाएगी डिटेल। एग्जाम्पल, आईसीआई में आपने 3 लाख कैश जमा कराया अपने, एचडीएफसी में आपने 4 लाख जमा कराया, 7 लाख हो गया। 5 लाख आपने कैनरा बैंक में जमा कराया, तो 12 लाख आपने जमा करा दिया। तो इन दैट केस तीनों ही बैंकों में क्योंकि 10-10 लाख से नीचे है, तो कोई भी बैंक आपके कैश जमा की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को नहीं देगा। तीन अलग अलग बैंकों को कंबाइन करके नहीं है, एक बैंक में आपके अगर एक से ज्यादा खाते हैं, उस केस में आपकी टोटल जो भी आपने सभी अकाउंटों को मिला करके जमा किया है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी जाती है। तो ये तो बात हुई कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल को लेकर के। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड तकरीबन सबके पास होता है आज की डेट में। 10 लाख रुपए की लिमिट है क्रेडिट कार्ड में। 10 लाख या उससे ज्यादा की आप स्पेंडिंग करते हो साल भर में, एक साल की लिमिट है, ठीक है। साल भर में, साल भी कब से काउंट होगा? अप्रैल टू मार्च, जैन टू दिसंबर नहीं है, अप्रैल टू मार्च चलता है हमारा सिस्टम। 10 लाख या उससे ज्यादा की आपने क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग कर दी, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी क्रेडिट कार्ड की,
ये जानकारी क्रेडिट कार्ड एजेंसी जिसने भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी दे देगा कि भैया सो एंड सो पैन ने 10 लाख या इससे ज़्यादा की स्पेंडिंग की है मेरे कार्ड से। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आप कैश में करते हो, जो मंथली बिल पेमेंट करते हैं ना, अगर वो कैश में कर रहे हो ना, तो फिर 10 लाख की लिमिट नहीं है, फिर 1 लाख की लिमिट है। तो क्रेडिट कार्ड में बस यही इतनी ही सी बात है, 10 लाख अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो 10 लाख की लिमिट है साल भर की। कैश में पे करते हो तो आपने अगर साल भर में 1 लाख से भी ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी और आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड कैश में कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड एजेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी दे देगा, ये भी बताएगा कैश में दी है। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड की बात हुई। अब बात करते हैं हम फॉरेन करेंसी हम परचेज करते हैं। आजकल लोग बाहर घूमने जाते हैं काफ़ी, तो फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं। एक ऑथराइज डीलर होता है, एयरपोर्ट पे भी बैठे होते हैं और वैसे भी अपने नॉर्मली भी मिल जाते हैं हमें शहर में, जिनसे हम अपनी फॉरेन करेंसी बाय करते हैं। या आप एजुकेशन पर्पस के लिए कोई पैसा बाहर रेमिट करते हो, मेडिकल पर्पस के लिए बाहर पैसा रेमिट करते हो, वो उस केस में लिमिट है 10 लाख रुपए की। अगर आप अपना पैन नंबर ऑथराइज डीलर को जब भी आप परचेज करोगे ना फॉरेन करेंसी, पैन नंबर दे करके परचेज करोगे तो 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट अगर आप फॉरेन करेंसी परचेज करते हो तो वो ऑथराइज डीलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी भेज देगा, उससे कम में नहीं भेजेगा। लेकिन पैन नंबर नहीं देते हो ना, तो ये लिमिट कम होके 5 लाख रह जाती है। तो ये बात हुई हमारी फॉरेन करेंसी परचेज कर ली। बैंक में हम लोग एफडीज बनाते हैं, उस केस में भी सिर्फ 10 लाख रुपए तक की लिमिट है। किसी भी बैंक में अगर आप साल भर में 10 लाख या उससे ज़्यादा की एफडी बनाते हो तो बैंक आपकी एफडी बनाने की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपकी अगर कोई पुरानी एफडी है, से 6 लाख रुपए की पुरानी एफडी है, वो बैटरी आपकी एफडी मैच्योर हो गई, तो वो 6 लाख आए, आपने उसमें 5 लाख और डाल के 11 लाख की एफडी कर दी, तो वो 11 लाख की एफडी काउंट नहीं होगी, वो सिर्फ 5 लाख की जो फ्रेश एफडी आपने एक साल में करी ना, बस वो काउंट होगी। अगर वो फ्रेश एफडी आपने 10 लाख की या उससे ज्यादा की बनाई है एक साल में, तो आपकी जानकारी इनकम टैक्स को दी जाएगी। अगर आपकी पुरानी एफडी मैच्योर हो गई है, वो मिला के वो 10 लाख नहीं काउंट होगी। आप शेयर मार्केट में डील करते हैं आजकल, म्यूचुअल फंड में कोई बाइंग सेलिंग करते हैं, आपको डिविडेंड आता है शेयर मार्केट में, आपको शेयर खरीदते हैं, तो ये सारी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिना किसी लिमिट के, आपको चाहे 1000 रुपये डिविडेंड आया, चाहे आपको 1 लाख रुपए डिविडेंड आया, आपने शेयर मार्केट में चाहे 4 दिन ट्रेडिंग की है 5-10 हज़ार की, 20 हज़ार की, चाहे आपने 5-10 लाख 20 लाख की करी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये बिना किसी लिमिट के पूरी की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। बैंक से ब्याज आता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी ब्याज आए, 1000 आए, 1500 आए, 20,000 आए, 50,000 आए, हर बैंक की जिम्मेवारी है, पोस्ट ऑफिस की जिम्मेवारी है, जहाँ पे भी आपने अपना पैसा रखा है, सेविंग में, एफडीआर में, वो जो ब्याज की आपकी इनकम है ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक के द्वारा दे दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी। 45 लाख रुपए या उससे ज़्यादा साल भर में आपके नाम पे अगर रजिस्टर्ड हुई है, तो जो रजिस्ट्रार है, तहसीलदार हो गया, वो आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे अगर आपने एक साल में 45 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करवाई। पहले ये लिमिट 30 लाख थी, ये इस साल अप्रैल 2026 से बढ़ा करके इसको अब 45 लाख कर दिया है। मीन्स अगर आपकी 45 लाख या उससे नीचे आप प्रॉपर्टी कोई साल भर परचेज करते हो तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। वो अब बात करते हैं कि यार ये जानकारी दी कैसे जाती है, कौन देता है। देखिए, जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, उसी की वो ऑब्लिगेशन लगा रखी है। फॉर एग्जांपल, बैंक में कैश जमा करवा रहे हो, निकलवा रहे हो, सेविंग में, करंट में, बैंक में एफडीज कर रहे हो, तो बैंक की जिम्मेवारी है। पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी करवा रखी है तो पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी है। क्रेडिट कार्ड के केस में क्रेडिट कार्ड जिसने आपको इशू किया है, उस बैंक की या उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी है। हर साल 31 मई एक लास्ट डेट होती है, जैसे अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, तो उसके जस्ट 2 महीने के अंदर, यानी हर साल की 31 मई तक इन सब एजेंसीज को, बैंक्स को,
रजिस्ट्रार को, जो भी मैंने बात की इन सबको 31 मई तक आपकी इन ट्रांजैक्शंस का सारा ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रिटर्न के माध्यम से, ये रिटर्न उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फाइल करनी है। उस रिटर्न में आपका ये सारी डिटेल जाती है दोस्तों। इसीलिए आप देखते हैं जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम लोग अक्सर लोगों को बोलते हैं भैया 31 मई तक आप वेट करिए। 31 मई जब भी साल खत्म होता है तो 31 मई यानी कि जून के महीने ऑनवर्ड्स हम अपनी ITR आपकी फाइल करनी शुरू करें तो बेहतर है। उससे क्या होता है, आपने जितनी भी ये ट्रांजैक्शन कर रखी होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शन हमें भी ऑनलाइन दिख जाती हैं, और आपकी ITR फिर उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमें आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिख जाती हैं। कितना ब्याज आया, क्या कैश निकलवाया, क्या प्रॉपर्टी बेची, क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ITR फाइल करने से पहले एक CA के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी सही ITR फाइल होगी और आप फ्यूचर के किसी भी इनकम टैक्स की लिटिगेशन या नोटिस वगैरह से बचेंगे। तो 31 मई तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। एक AIS रिपोर्ट होती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपके इनकम टैक्स अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है सारा डेटा। जब ये जो पर्टिकुलर एजेंसीज है ना, बैंक वगैरह, रजिस्ट्रार, क्रेडिट कार्ड एजेंसी, जब ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन की रिटर्न फाइल कर देते हैं 31 मई तक, उसके बाद ये आपके AIS में रिफ्लेक्ट हो जाती है हम लोगों को। उसके बेस पे हम सब देखते हैं और आपकी ITR, बाकी कुछ आपसे भी जानकारी लेते हैं, आपकी बैंकिंग वगैरह देखते हैं और आपकी ITR अकॉर्डिंगली फाइल करते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूट 31 मई तक आपकी डिटेल ना फर्निश करें, इनको 500 रुपया डेली, कुछ केस में 1000 रुपया डेली की पेनल्टी लगती है। तो इसीलिए ये सारे इंस्टीट्यूशन टाइमली सारी अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली डिपार्टमेंट की तरफ से इनको ये फाइल करना ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों, होप ये आपके फ्यूचर में आगे काम आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। थैंक यू।